ओके, लिखते हैं, एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ओके, से ओरिजिन है और चलिए a particle is moving along this with 20 मीटर पर सेकेंड। हाँ जी, एंड b is moving with 15 मीटर पर सेकेंड at the given instant, right? Now the distance of A from the origin is 500 meter and distance of B from the origin is 300 meter. So say 400 meter. हाँ, लिखते हैं। देन हम ये B ऐसे जा रहा है, A ऐसे जा रहा है, देन फाइंड द if A and B are moving as shown in the figure, on two mutually perpendicular path, then find the minimum separation during the motion. ड्यूरिंग द मोशन। हाँ जी, ना देखिए, आपको हम ये दोनों तीनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और करके भी देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं मिनिमम सेपरेशन। ना देखिए, हो सकता है ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, और कब ये मिनिमम सेपरेशन आएगा, कैसे आएगा, हम बात करते हैं एक एक करके। चलिए, अगर हम लोग सॉल्यूशन पर जाते हैं, देखिए एक डायग्राम तो यही यूज करते हैं। क्या हम एट मिनिमम सेपरेशन आर मिनिमम वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी जो होगा वो परपेंडिकुलर टू आर विथ रेस्पेक्ट टू बी होता है, बिल्कुल होता है। हाँ जी, ये भी आएगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सेपरेशन, ये सब जीरो हो जाता है। चलिए, अगर मैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी लिखें तो वो आएगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, और इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। यस, ए में आप माइनस बी को जोड़िए, ये लीजिए, and this is our resultant. हाँ, अगर हम बात करें तो ये हमारा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी है, बिल्कुल। हाँ जी, नाउ ए जो है बी के रेस्पेक्ट में इस लाइन पे मूव कर रहा है, तो मिनिमम सेपरेशन के टाइम पर होगा क्या,
बिल्कुल परपेंडिकुलर। और हम क्या करेंगे कि यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, हाँ जी, और बी एम ही हमारा आर मिनिमम होगा। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए ना। अगर कैलकुलेशन की बात करी जाए, चलिए इसको हम लोग लिखते हैं थीटा। आप बेटर रहेगा अलग इसको डायग्राम ड्रॉ करेंगे, है ना। अगर ये थीटा है, हम बी इसको चलिए एन मान लेते हैं, यस। तो tan थीटा अगर लिखें, tan थीटा, तो tan थीटा लिखेंगे वेलोसिटी वाले से तो वी अपॉन वी आएगा। ये तो होना है ट्राइंगल का, अरे मैग्नीट्यूड आएगा ना, वी अपॉन वॉट, वी ए। वी बी जो दे रखा है वो 15 है, और बाई 20, 3 बाई वॉट 4, हाँ जी। अगर ठीक है, tan थीटा 3/4 है, थीटा की वैल्यू स्टैंडर्ड है और बेटर की ध्यान रखें 37 डिग्री। हाँ नाउ अगर ये थीटा है तो ये वाला कितना आएगा 90 माइनस थीटा, ये भी आपका 90 माइनस थीटा आएगा, हाँ जी। हाँ तो बिल्कुल आप इस चीज को लिख सकते हो कितना थीटा। मैं चलता हूं ट्राइंगल बी एन एम, हाँ, एंड हम ए ओ एन भी लिखते हैं। तो एक बार अगर अपन लिखें tan थीटा बड़ा वाला ट्राइंगल, हाँ इसको, तो tan थीटा अगर लिखेंगे तो वो तो है आपका 3/4 और वो आ जाएगा ओ से एन बाई ओ से ए। तो ओ से ए तो आपको 400 दिया है, ओ से एन जो आ रहा है वो 3/4 इंटू ओ से ए और कितना 500, राइट है 125 और ये आ गया 375 ओ से एन। तो बी से एन कितना आ जाएगा, बस आपका ज्योमेट्री बचा हुआ है, बाद बाकी आपका क्वेश्चंस तो है और आर मिनिमम की सिचुएशन हम लोग लिख चुके हैं। ये हम बस ट्राइंगल सॉल्व कर रहे हैं एंड देखते हैं बी एन जो आएगा वो ओ बी में से बी एन माइनस कर दीजिए, सॉरी बी से एन जो होगा ओ एन ना, हाँ 400 माइनस 375 विच इज 25 मीटर, यस। एंड ट्राइंगल अगर हम लोग बी एन एम वापिस से देखेंगे तो हमें क्या लिखना चाहिए, बी एन पता है, हाँ थीटा पता है, तो कॉस थीटा बेस चाहिए ना। तो कॉस थीटा अगर हम लोग लिखेंगे तो बेस आ गया हमारा बी एम अपॉन, हाँ हाइपोटेनियस हमारा आ जाएगा कितना बी एन, एंड दिस इंप्लाइज कि यही तो हमारा आर मिनिमम है और ये हमारा बी एन जो है वो 25 है। आई होप कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एंड आर मिनिमम इज 25 कॉस 37, 25 इंटू 4/5 यानी कि 20 मीटर, यस। मिनिमम सेपरेशन आएगा ना 5 से 5, ये ठीक है, आर मिनिमम 25 मीटर। देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट इतना ही कि हमें जब भी ये आपका मिनिमम सेपरेशन पर होगा तो वो रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो होगा वो पोजीशन के, रिलेटिव पोजीशन के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। एंड उसी सिचुएशन में हमारा ये मिनिमम आना है, दैट्स ऑल। नाउ इस चीज को हम दूसरे तरीके से लिखते हैं दोबारा देखिए।
सेकंड मेथड अगर हम लोग बात करें, हाँ जी, ए बी, है ना, ओ, ना जो भी दिया है सब हम लिखेंगे। ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड। जो डिस्टेंसेस हैं वो भी अपने को, हाँ, है ना, सॉरी 400, यस। ना सेकेंड हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि एट मिनिमम सेपरेशन हम जानते हैं कि आपका ये तो होता ही है, एक तो हमने वेलोसिटी परपेंडिकुलर कर दिया, दूसरा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 0 होता है और इसका ये भी होता है dSAB/dt क्या आएगा 0। हाँ जी, नाउ चलिए हम इसको पहले यूज करते हैं, है ना, इसी का मतलब होता है एनीवे जिस भी इंस्टेंट पर हम लोग पोजीशन लिखते हैं, हम इसको लिख रहे हैं b' और से ये मान लेते हैं a'। तो ये जो डिस्टेंस जाएगा ये आपका कितना कवर कर देगा 15 इंटू टी। इसका लोकेशन आपका आ जाएगा, हाँ जी, 400 माइनस 15t, हाँ बिल्कुल। और ये अगर यहाँ पहुँच गया तो इतना ये डिस्टेंस कवर कर देगा 20t, और इस लोकेशन को अगर लिखेंगे तो ये 500 माइनस कितना बच गया 20t, हाँ जी। ना अगर ये लोकेशन हमारा है, हाँ, और ये लोकेशन हमारा है, और जो भी आपका आर मिनिमम आ रहा है ये, तो देखिए अगर मैं आर मिनिमम की बात करूंगा एट a', b', ए से ए बी पहले लिख लीजिए, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर यानी कि 400 माइनस 15t का स्क्वायर प्लस 500 माइनस 20t का स्क्वायर का अंडर रूट, बिल्कुल। नाउ देखिए ये मिनिमम और मैक्सिमम का भी यही कंडीशन होता है, मिनिमम और क्या मैक्सिमम, बिल्कुल होता है। तो सिंस ए से ए बी केवल इज मिनिमम, दैट इज मैं इस स्क्वायर को भी लिखूंगा तो भी ये मिनिमम आएगा। मैं ये काम कर रहा हूं केवल और केवल कि थोड़ा डिफरेंशिएशन सिंपल आए, और कोई ज्यादा मतलब नहीं है। क्या है, आप इसको भी डिफरेंशिएट करके 0 कर सकते हो, मैं इसको कर रहा हूं फिलहाल, है ना। यस, एंड दिस इम्प्लाइज कि ए से ए बी का स्क्वायर लिखेंगे तो ये 400 माइनस 15t प्लस 500 माइनस 20t, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, हाँ जी, आएगा ना। दैट इज क्या कि इस
स्क्वायर को भी अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें तो 0 आएगा। हाँ, करते हैं। इसको भी डिफरेंशिएट करिए टाइम के रेस्पेक्ट में तो 0 होना है ना। पहले 2 से मल्टीप्लाई, फिर हाँ जी, और जो इसका कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाइड, प्लस फिर इसका भी वैसे ही 2 × 500 पावर फार्मूला और -20। हाँ, अगर हम लोग ये बात करें कि ये वैल्यू हो जानी चाहिए 0, ये आ रहा है -30 400 -15t -40 और 500 -20t। हाँ जी, 10 तो हम लोग हटा भी सकते हैं। हाँ, हटा दीजिए। तो ये -1200 प्लस आ जाएगा 45t -200,000 हो जाएगा और प्लस में 0। 125t equals to 3200 and this is the time। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, हाँ राइट, दिस इज द टाइम कि आपका ये मिनिमम आएगा इस टाइम पे, एंड आप फिर ये निकाल लो। हाँ, एंड दिस इम्प्लाइज कि A-O लिखोगे तो वो 500 -20 × t, यानी कि कितना हो गया 500 -20 × 128/5। हाँ जी, ये आपका हो गया 4। $500 कितना रहा है 500 -500, ये आ गया आपका 12 -12। देखिए, इसका मतलब ये है कि वो इधर नहीं रहा, ये इधर जा चुका है, समझ रहे हैं? हाँ, इधर जा चुका है, ठीक है ना। एनीवे, एंड B-O लिखते हैं 400 -15t, दैट इज कि 400 -15 × 128/5, ये हो गया 3। ये आ रहा है आपका 400 माइनस 16, बिल्कुल सही, ये आपका इधर ही रह गया है। हाँ ना, और आर मिनिमम की बात करेंगे तो ऑफकोर्स आर मिनिमम आपका OA² और OB² एग्जैक्टली 20 मीटर। हाँ जी, आप चाहें तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं आर मिनिमम जो है वो आपका O' का स्क्वायर प्लस B' का स्क्वायर। हाँ जी, मतलब -12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, एंड ऑफ कोर्स ये भी आपका 20 मीटर। देखिए, इसमें टाइम भी आपका एक आ गया, अगर टाइम पूछ देता तो भी हम लोग बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। ओके ना, इसको हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लिखते हैं
जो बोला जा रहा है वो ये है ना, हम तीन चीजें लिखे थे मैथमेटिकली। एक तो वी ए परपेंडिकुलर टू होना चाहिए आपका आर ए बी, हाँ जी। दूसरा जो था कि आपका हमने जो यूज करा वो होना चाहिए 0, एंड थर्ड हम लोग ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आपका 0। समझ रहे हैं, ये हो चुका, ये हो चुका, और ये आपका है। देखते हैं अगर हम किसी इंस्टेंट पर बी मानते हैं 15 मीटर पर सेकंड है, हम ए कंसीडर करें और ये 20 मीटर पर सेकंड है, राइट। नाउ जिस भी इंस्टेंट पर हम लोग कंसीडर करते हैं, चलिए इसको A1 मानते हैं, इसको B1 मानते हैं, हाँ। तो अभी इस इंस्टेंट पर इनका जो भी वेलोसिटी या हम लोग लिखें, हाँ जी, ये VA है और ये आपका VB है, राइट। तो इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होना चाहिए आपका क्या, 0 से ये अल्फा एंगल बना रहा है इस इंस्टेंट पर। तो अगर मैं बात करूंगा तो वापस से ये वाला डिस्टेंस जो होगा वो 20t हो चुका होगा, और वापस से ये वाला भी डिस्टेंस आपका जो होगा वो 15t हो चुका होगा, हाँ जी। A1 B1 पर अगर मैं लिखता हूं एट A1 B1 वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आपका 0 हो जाना चाहिए, दैट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, 0। नाउ इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखिए। अगर ये अल्फा है तो ये आपका कितना आएगा, 90 माइनस अल्फा आना है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इसका इस डायरेक्शन में, मतलब VA cos अल्फा माइनस, हाँ जी, ये VA cos अल्फा, तो इसका इधर आएगा, और ये VB cos 90 माइनस अल्फा, जिसके साथ जितना एंगल रहता है, तो माइनस में माइनस VB cos 90 माइनस अल्फा, ये आ रहा है आपका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है वो VA cos अल्फा प्लस में VB sin अल्फा, और होना क्या चाहिए, 0, हाँ जी। लिखिए नाउ VB sin अल्फा माइनस VA बाई VB। देखिए ये जो अल्फा है वो पहले वाला थीटा से अलग है, इज डिफरेंट, हाँ जी। ये इंस्टेंट है जिस इंस्टेंट पर फर्स्ट थीटा इज डिफरेंट, एज इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 0 होना चाहिए। हालांकि ये अभी जैसा दिख रहा है ना उसके अकॉर्डिंग ये होगा नहीं ना, एनीवे आ रहा है ऐसा। अगर आप इस चीज को लिखेंगे न्यूमेरिकली या ट्रायंगल से, हाँ लिखते हैं। तो ट्रायंगल से हम लोगों के पास tan अल्फा जो आ रहा है वो -4/3, एंड ट्रायंगल A1OB1 अगर आप देखेंगे तो tan अल्फा लिखिएगा
तो tan अल्फा आ जाएगा OB1 जो आएगा OB1, तो ये जो डिस्टेंस है हमारे पास से कितना बचेगा, टोटल 400 में से ये माइनस, और ये वाला भी आपका यही है 500 माइनस 20t, बिल्कुल। तो ये चीज हमारा आ गया 400 माइनस 15t, और ये आ गया 500 माइनस व्हाट 20t, और ये वैल्यू है हमारा -4/3। ना इसको सिंप्लीफाई करके देखिए, आप इसको इधर इधर करके देखिए, फिर से ये यही आ गया, $125। इतने टाइम पे, हाँ जी। एंड दिस इंप्लाइज आर मिनिमम इज A1B1 इज OA1S² प्लस OB1S²। 500 माइनस 20t, 400 माइनस 15t, और हमने निकाला था ये 500 माइनस 20 इंटू 128/5 का स्क्वायर, और प्लस 400 माइनस 15 इंटू 12 ये अपना -12 आया था, और ये आपका 16 आया था, एंड ऑफ कोर्स इसका स्क्वायर जो है वो इतना ही आएगा। देखिए हम तीनों मेथड से कर सकते हैं, ऑफ कोर्स आपको जो सूटेबल लगे कर सकते हैं, एंड थोड़ा प्रैक्टिस करने से हमें समझ में भी आता है कि नहीं ये वाला ज़्यादा बेटर है इस सिचुएशन के लिए। ओके, एनीवे वी कैन यूज all of them।